हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और आज की इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल के जो हमारा प्लेलिस्ट था उसको हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ टॉपिक्स हमने लिख रखे हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे इसको इस टॉपिक से। जो 4 टॉपिक हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे वो होने वाले हैं डेराइव्ड फील्ड और डेराइव्ड एट्रीब्यूट। आप इनको अगर हम प्योर डीबीएमएस की भाषा में बोलें तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट और फील्ड भी बोल सकते हैं। और उसका प्रैक्टिकल कैसे क्या होता है उसको हम एसक्यूएल में कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, तीसरा डिस्टिंक्ट कीवर्ड और चौथा ऑर्डर बाई क्लॉज। देखिए एसक्यूएल जो है बहुत बड़ा है, तो एक एक वीडियो में हम 3-4 टॉपिक कर करके उसको हम कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा सीरीज़ हो जाएगा और टॉपिक्स भी कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक टेबल है हमारे पास जिसमें कुछ वैल्यूज़ हमने पहले से डाल रखे हैं। टेबल के फील्ड क्या क्या है? आईडी, एफनेम, एलएम, बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस, मेडिकल। इसके पिछले वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स, कॉलम कैसे बनाए गए हैं, कैसे वैल्यू इंसर्ट होते हैं, कैसे अपडेट होते हैं, कैसे डिलीट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी थी आपको। ठीक है, तो आज हमको कहाँ से शुरू करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेराइव एट्रीब्यूट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए अगर आप सिर्फ डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट है जिसमें अपने नॉर्मलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो जब हम ईआर डायग्राम पढ़ते हैं उस समय ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेराइव एट्रीब्यूट। अक्सर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो बीसीएमसी के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, डीबीएमएस ऑब्वियसली उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा ईआर डायग्राम में। बट हम ये आज प्रैक्टिकल देखेंगे, जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तब ये डेराइव एट्रीब्यूट कैसे बनता है और कहाँ बनता है ये आप देखोगे। चलिए वो आप सबसे वही शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम फील्ड की बात करें, हमारे पास फिजिकली जो टेबल में एग्जिस्टेंट फील्ड है वो आईडी, एफनेम, एलनेम, बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस एंड मेडिकल। ठीक है, यही वो सारे फील्ड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब सोचिए मैं अगर बोलूँ कि भाई मुझे नेट सैलरी देखना है, नेट सैलरी इन द सेंस, सपोज भाई नेट सैलरी के अंदर बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस तो हो गई, उसमें से क्या होगा, मेडिकल जो है आपका वो डिडक्ट हो जाएगा। मेडिकल डिडक्ट होके वो ऑफिस जो है वो रख लेगा, मेडिकल डिडक्ट होने के बाद जो मिलेगा वो आपका सैलरी होगा। तो बेसिक डी एच आर ए का ग्रॉस टोटल तो ग्रॉस में है मेरे पास, मेडिकल डिडक्ट करके जो बचेगा वो मेरा नेट सैलरी होगा। तो ऐसे फील्ड जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उन्हें ना डेटाबेस में टेबल कॉलम बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उस फील्ड को हम डेराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। दोबारा समझिएगा, ऐसे फील्ड जिनको हम, जो एग्जिस्टिंग फील्ड हैं, जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है, उनसे अगर हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं तो उनको टेबल में बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका वेस्टेज है। क्योंकि उसको तो आप कभी भी कैलकुलेट करके रन टाइम में, इधर आप एसक्यूएल से कैलकुलेट करके निकाल लो या आप आपका जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएचपी, ASP.NET, जो भी, आप उससे कैलकुलेट करके निकाल लो। तो ज़रूरत नहीं बनती ऐसे फील्ड को अपने को क्या है ना कॉलम बना के रखने की। अगर मैं इसी की बात करूँ, अगर हमें नेट निकालना है, हमारा नेट सैलरी कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से मेडिकल को डिडक्ट कर देंगे, जो बचा हमारा नेट सैलरी हुआ। तो क्या फिर ऐसे फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे भाई, जब देखना होगा, रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये फील्ड हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो एक और कॉलम बना के आपको नेट सैलरी बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। इवन देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ग्रॉस भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रॉस यहाँ पे ऐसे ही बनाया हुआ, ग्रॉस भी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही निकाल सकते हो ग्रॉस। ठीक है, बट चलो हमने वो डाल दिया, इट्स ओके। बट नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे वो आपको दिखाते हैं। चलिए एसक्यूएल पे अब आते हैं। सेलेक्ट, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं हम, अपने को नेट सेल निकालना है। तो जो हमारा ग्रॉस है, ग्रॉस में से हम माइनस कर देते हैं किसको भाई, मेडिकल को, एक से। चलिए तो सेलेक्ट ग्रॉस मेडिकल माइनस, ग्रॉस तो हमारा फील्ड है, उसमें से हमने मेडिकल को माइनस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एलियास नेम देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एलियास नेम क्या होता है कि हम उस कॉलम का कुछ दूसरा नाम से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में वो कॉलम होता नहीं है, उस नाम से होता नहीं है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी एक डेराइव्ड एट्रीब्यूट है। अगर आप इसे नाम नहीं दोगे तो देखो ये कैसे डिस्प्ले करता है। उसके बाद जब हम इसका एलियास नेम देंगे तो कैसे डिस्प्ले होगा, दोनों बातें आप देखो। फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम क्या है भाई, TBL यूज़र। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आपको क्या दिखाया, ये तो दिखा दिया, ठीक है, ये आपका नेट सैलरी हुआ। बट इसका जो फील्ड नेम देखिए कि सब भद्दा सा दिख रहा है, जो आपने लिखा था ना ये वाला, वो उसे उठा के दिखा दिया। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं दिखे, ये
ये नेट सैलरी बन के ही दिखे, कॉलम नेम नेट सैलरी बन के दिखे, ताकि ये जब रिटर्न होगा फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पीएचपी को या किसी भी एक लैंग्वेज को, तो उसको तो कॉलम नेम चाहिए होगा ना। तो इस तरह से भद्दा कॉलम नेम जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एन एलियास नेम, प्रॉपर एलियास नेम। इसे हम कॉपी करते हैं, एसक्यूएल में डालते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे हम एज नेट सैलरी कर देते हैं। बट जैसा मैंने बताया था कि अगर 2 वर्ड का है देन यू हैव टू गिव दिस सिंगल कोलोन, और उस केस में हमें ये एज देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंगल कोट। और एज आप 1 वर्ड का है तो आप दे दीजिए, नहीं तो बस ऐसे सिंगल कोट में दे दिए नेट सैलरी फ्रॉम टीवीएल यूज़र। अब देखिए आउटपुट आ रहा है नेट सैलरी, है ना। बट आप हमेशा याद रखिए प्रोग्रामिंग में अपने को ये स्पेसेस से बचने हैं, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, सेलेक्ट जो हमारा ग्रॉस है, ग्रॉस माइनस मेडिकल एज नेट सैलरी, ऐसे ही देंगे हम, एक ही वर्ड में देंगे फ्रॉम टीबीएल यूज़र, और गो पे क्लिक करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आवर डिराइव्ड एट्रीब्यूट और एलियास नेम भी हमने देख लिया, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो होपफुली ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल होता है रन टाइम में, एसक्यूएल में। देखिए डीबीएमएस में हम थ्योरी पढ़ते हैं, बट हम एसक्यूएल में उसका प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं, उसका एप्लीकेशन समझते हैं। तो होपफुली डिराइव्ड एट्रीब्यूट आपका क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर हमको बोलिएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर वापस हम टीबीएल में आते हैं। अब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर में फिर केस ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको 2 फील्ड एक साथ दिखाने होते हैं। आपने देखे हैं बहुत जगह पे ऐसे फॉर्म होते हैं जो एफ नेम, एल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अलग अलग तरीके से यूज़र से उठाते हैं और डेटाबेस में अभी फील्ड में अलग अलग रखे जाते हैं। बट कभी कभी जब रिपोर्ट बनता है तो आपने देखा होगा कि दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। वहाँ पे फर्स्ट नेम एल नेम बनाने की कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक जगह दिखाना है नेम। पर मेरे पास तो 2 फील्ड है भाई, एफ नेम एल नेम, तो अपने क्या करेंगे इसके लिए, तो फिर हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे हम, देखिए तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एफ नेम, है ना, यही फील्ड था अपने पास, एफ नेम कॉमा नहीं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एल नेम, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए अगर हम सिर्फ इसको फ्रॉम और कर दें भाई टीवीएल यूज़र, और यहाँ पे तो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हो गया, और साइन जो दोनों को क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट करके प्रिंट कर रहा है। बट अब कॉलम देखो, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों आया भाई, कुछ भी नहीं आया, फर्स्ट नेम एल नेम, टेक्स्टिंग है, ठीक है। सेलेक्ट एफ नेम एल नेम एज नेम फ्रॉम टीवीएल यूजर, गो। शोइंग, चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि ओरेकल और माई एसक्यूएल के एसक्यूएल में छोटा छोटा माइनर डिफरेंस होता है। तो एक मिस्टेक हुई अपने से यहाँ पे ना, जो कॉन्केटिनेशन है वो ये वाला जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है ये ओरेकल में है, ओरेकल के एसक्यूएल में यहाँ पे ये नहीं होगा। आप सिंपली क्या करो, कॉनकैट इस्तेमाल कर लो। कॉनकैट एक फंक्शन है जो माई एसक्यूएल का है, ठीक है। माई एसक्यूएल का जो एसक्यूएल उसके अंदर कॉनकैट है। कॉनकैट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हम डाल देंगे जो फील्ड है, तो ये एफ नेम एल नेम, और अगर इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं फ्रॉम माई एसक्यूएल का, फ्रॉम जो टेबल है टीबीएल यूज़र वो दे देते हैं, तो देखिए गो पे अपने दिखा रहा है ये वाला, जैसा अभी मैंने बताया। फिर अपने क्या कर लेंगे, इसका एलियास नेम प्रोवाइड कर देंगे। तो इधर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं एज नेम, है ना, क्लिक ऑन गो। तो देखिए आपको आउटपुट क्या मिला, दिस वन, नेम इंडिजिमल दिस दिस दिस, तो सारी की चीज़ें। अगर आप इसमें स्पेस देना चाहो तो स्पेस देके सिंगल कोट में उसको ऑपरेटर को प्रिंट कर सकते हो। बट इन माई एसक्यूएल यू हैव टू यूज़ दैट कॉनकैट फंक्शन, इसको बोलते हैं हम सिंगल रो फंक्शन, जो सारे रो पे इंडिविजुअली काम करता है, ठीक है। चलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। चलिए पहले अब आपको हम दिखाते हैं। तो अगर हम देखते हैं क्या किसी में कोई वैल्यूज़ रिपीटेशंस हैं, कहीं पे नहीं है, इसमें है नेम में, एफ नेम में। चलिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम टीबीएल यूज़र और गो पे क्लिक करूँ, तो आपको देखो आउटपुट ये दिखा रहे हैं एमडी सुमन सुमन। मैं चाहता हूँ कि जो रिडंडेंट वैल्यूज़ हैं उस कॉलम के, जो रिडंडेंट वैल्यूज़ अगर 2-4 हैं उसमें से एक ही दिखाए, ऐसा मेरा एक रिक्वायरमेंट है।
मेरी क्वेरीज की रिक्वायरमेंट है कि जो रिडंडेंट वैल्यूज़ हैं उस फील्ड में, उसमें से 4 अगर रिडंडेंट वैल्यूज़ हैं तो वो किसी एक को ही दिखा दे, क्योंकि 4 तो सेम ही है, तो चारों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई एक ही देखना है। तो उस केस में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड और इसके अंदर हम दे देंगे एफ नेम, जो फील्ड का नाम है। आपको फील्ड नेम भी देते हैं, जस्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप इस्तेमाल कर लो, एफ नेम फ्रॉम जो हमारा फील्ड है क्या भाई, TBL यूज़र, है ना। तो अब देखोगे कि जो रिडंडेंट वैल्यूज था, सुमन, सुमन नाम के 2 नेम थे, उनमें से उसने क्या किया, किसी एक को ही, फर्स्ट वाले को ही डिस्प्ले कर देगा। तो ये था डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जैसा इसका नाम है डिस्टिंक्ट, वो क्या करता है, कॉलम के वैल्यूज़ को फेच होने के बाद उसमें देखता है कि क्या कोई रिडंडेंट वैल्यू है। जो 4-5 रिडंडेंट्स होंगे, जो भी रिडंडेंट होंगे, जो रिडंडेंट होंगे उनमें से किसी एक को ही उठाएगा और बाकी को फिल्टर कर देगा। यही डिस्टिंक्ट कीवर्ड का काम होता है। तो क्या क्या क्लियर हो गया भाई, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्लियर हो गया, कॉन्केटेशन ऑपरेटर क्लियर हो गया, यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन से करना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्लियर हो गया। डिस्टिंक्ट कीवर्ड ये आप जिस फील्ड में लगाओगे उस फील्ड का वैल्यू क्या होगा, रिडंडेंट वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारा चला आएगा। द लास्ट वर्ड इज ऑर्डर बाई क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर बाई क्लॉज, ये अपने देखते हैं सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाला है। ऑर्डर बाई क्लॉज मतलब मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से चीज़ों रिकॉर्ड को शॉर्ट करना है ना। मुझे मेडिकल वाइज देखना है, ग्रॉस वाइज देखना है, एफ नेम अगर एल नेम की बात करें तो हमें, और जो कैरेक्टर का शॉर्टेड फॉर्म है उस फॉर्म में के हिसाब से देखना है, या बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी के हिसाब से देखना है कि किन को सबसे ज़्यादा ग्रॉस सैलरी मिल रहा है, वो रिकॉर्ड अब पहले दिखाओ, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला, उसके सबसे कम वाला, ऐसे देखना है। या फिर किनका ग्रॉस सैलरी सबसे कम है, उसके बाद मैक्सिमम वाला दिखाओ, उसके बाद मैक्सिमम, ऐसे करके सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में लेके जाओ। दिस इज़ हाउ द रिकॉर्ड मस्ट बी शॉर्टेड। जब भी आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो ऑब्वियसली ऑर्डर बाई क्लॉज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीवर्ड है। तो ऑर्डर बाई क्लॉज में सबसे एक ही इंपॉर्टेंट बात मैं जोड़ूंगा कि ऑर्डर बाई क्लॉज आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट का सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र ऑर्डर बाई, यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं अब अगर वेयर लगा देता हूँ, सपोज वेयर का मैं कोई कंडीशन में देना चाहता हूँ, सपोज मैं देना चाहता हूँ कि भाई जिनका जो ग्रॉस है वो अपने 16,000 से ऊपर है ना, SQL। तो TBL यूज़र वेयर जो ग्रॉस है अपना, ग्रॉस कॉलम नाम क्या है, ग्रॉस, ठीक है। सो हम वेयर ग्रॉस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16,000, है ना। तो इसको हम पहले रन करके देखते हैं क्या दिखा। तो देखिए ये 2 रिकॉर्ड दिखा है जिनमें ग्रॉस भाई इससे ज़्यादा है। अब हम ऑर्डर बाई क्लॉज जोड़ना चाहेंगे तो ऑर्डर बाई क्लॉज जो है बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आएगा। ध्यान रहे आपके SQL का सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए ऑर्डर बाई क्लॉज। तो फिर हम यहाँ पे देंगे ऑर्डर बाई। तो आपको ऑर्डर बाई में जो है, सॉरी, ऑर्डर बाई जो क्लॉज देना है आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ फील्ड नेम देने हैं। आप ID से शॉर्ट करो भाई, सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड, ऐसा भी आता है रिपोर्ट में कि जो रिपोर्ट में जो भाई सबसे रिकॉर्ड जिनका एंट्री सबसे लास्ट में उससे पहले दिखाओ, तो उसको ऑर्डर बाई से क्लॉज से करेंगे। जिनका सैलरी सबसे लास्ट में हुआ है उनको दिखाओ, तो ये ऑर्डर बाई से ही होता है। ये सारे काम ऑर्डर बाई से। जब भी आपको किसी कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम वाइज के थ्रू डेटा को दिखाने हैं, उनमें फिर रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि पहले वो ये आना चाहिए बाद में वो आना चाहिए, तो फिर वो ऑर्डर बाई के अंदर में चला आता है। और दूसरी बात कि ऑर्डर बाई सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ऑर्डर बाई देते हैं, ग्रॉस के हिसाब से ही देते हैं, ग्रॉस। अब ऑर्डर बाई में 2 कंडीशंस हो गए, या तो छोटे से बड़े में जाएगा या बड़े से छोटे में आएगा। छोटे से बड़े में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अगर बड़े से छोटे में आएगा तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। बट ध्यान रहे कि अगर हम कुछ भी नहीं लिखे तो ASC बाई डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ASC जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो ASC DESC में तो बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। और दोगे अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग के लिए आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। तो देखिए ये हम लिखा हमने। अब देखो आप, जिसका ग्रॉस ज़्यादा है वो पहले दिखा, उसके बाद ये दिखा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर मैं इसको चाहूँ यहाँ पे SQL लिखूँ, मैं चाहता हूँ भाई कि मुझे ID के हिसाब से देखना है ना, ऑर्डर बाई ID।
तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन कि भाई जो स्टूडेंट का एंट्री लास्ट में हुआ था उसे पहले दिखाओ और जिसका पहले हुआ था उसे बाद में दिखाओ। तो आपने क्या कर दिया भाई, आईडी तो ऑटो जनरेटेड होता है, आपने ऑर्डर बाई आईडी के हिसाब से उसको शॉर्ट कर दिया। तो ऑर्डर बाई आईडी लगाया, वहाँ DESC लगा दिया। आ रही है ना बात समझ में? तो ये ऑर्डर बाई क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसक्यूएल पे काम करो ऑर्डर बाई लगे ना। तो ऑर्डर बाई के बारे में कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। इन सारे जो भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते समय कोई भी इशू हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो आज की वीडियोज़ के लिए यही 4 टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेगा आपको जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।